अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। मौसम बहुत अच्छा है, प्यारा है। ना ठंड है ना गर्मी है, पंखा भी बंद है, एसी भी बंद है। और ये देखें गर्मी के इधर माहौल नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा। बहुत प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। और आपसे जनाब अली हम बात करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं। और हेडलाइन ये है कि एक बहुत बड़ा इस्तीफा है। ये क्या हुआ? फिर इंडिया पाकिस्तान का अमेरिका में जाना नामुमकिन हो गया। ये क्या मसला? और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्या कहा? ये क्या मसला? और मरीम नवाज आज शदीद गुस्से में। ये क्या मसला? पीटीआई का सेनेटर गिरफ्तार। एक ही मसला ते एक अहम केस निकल आया है जिस दे विच इमरान नू हो सकती है। समझिए हो जेड़े देख रहे हो, समझ गए? इमरान नू एडा वड्डा केस निकल आया कि इमरान नू हो सकती है। समझ गए हो ना? करके दिखाओ जरा। हो सकती है जी। अच्छा जी, गल सर ये वे कि पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बयान दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बन्नू में सारे दहशतगर्दों को मार दिया और मार रहे हैं। नो डाउट कि मार रहे हैं। पूरी दुनिया पाक आर्मी की जो है ना तारीफें कर रही है, सिवाय सॉरी, सिवाय फितने के। हाँ जी, अभी अभी रोज़ा खुल गया है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। बिस्मिल्लाह। खांसी आ गई थी और इधर परफ्यूम पड़ा है, ज़रा परफ्यूम भी लगाते हैं, खुशबू लगा के गाल करने। हम गाल का मज़ा आएगा ना। ये आइए खुशबू, पक्की गाल करना। अच्छा जी, खुशबू लगा के बातें कर रहे हैं हम आपसे और आपको फैशन भी दिखा रहे हैं। आजकल ये फैशन है ये, लेकिन नौजवानों का फैशन है। ये आपने ये टी शर्ट पहनी है ना, ये उत्ते ही जेड़ा ना शर्ट पा लवो, इंज करके इंज करके पा लो ये उत्ते, और इसको ऐसे खुला छोड़ दे। ये भी फैशन है जी, ठीक है। अच्छा जी, फैशन बाबा बुढ़ा भी फैशन कर सकता है, खैर ऐसी कोई गल नहीं हैगी। अच्छा जी, तो सिवाय फितने के सब तारीफें कर रहे हैं। और आज फिर अफगानी पकड़े गए हैं। बलूचिस्तान के बॉर्डर पे 4 अफगानी गिरफ्तार हुए हैं और सारी दहशतगर्दी जो है अफगानिस्तान से आ रही है। और कल जो अमेरिका का बंदा गिरफ्तार हुआ है, ये अमेरिका का जो कातिल, वो जिसने पाकिस्तान को तबाह किया, जिसने रशिया पे हमला किया, जिसने अमेरिकियों पे हमला किया, उसने बलूचिस्तान पे हमले किए, उसको पकड़ के जो उसके हवाले किया है ना, उसके ऊपर जनाब आली ये फितना पार्टी जो है, फितना पार्टी समझते हैं ना, वो कह रहे हैं कि यार वो बंदा ही नहीं सी। वाह भाई वाह। फिर वो कह रहे हैं कि इन्होंने किस कानून के तहत जी अमेरिका के हवाले किया है जी? जब वो मार रहा था तो तुम असल में ये तालिबान है खुद, ये फितना पार्टी। मैं आपको बता रहा हूं ये खुद तालिबान है। ये मुंह से कहता नहीं, ये डरता है ये इमरान खान। असल में ये सारे इसके तालिबान के साथ ताने बाने मिलते हैं, इसलिए तो इसको तालिबान खान भी कहते हैं ना, कहते हैं ना। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और इनको नहीं छोड़ेंगे। ये पक्की बात है। पाकिस्तान में अमन आएगा, मईशत की बहाली हो रही है, इंशाल्लाह ताला अमन की बहाली भी होगी, आप उसकी फिक्र न करें। बिल्कुल। अगली खबर सर जी, अगली खबर, इस्तीफा, जज का इस्तीफा जी। एक जस्टिस है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं जी मैंने 40,000 केसों का फैसला किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया। लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफा, मेरे पास उनका इस्तीफा पहुंचा है, उसका लेटर, उसमें कोई वजह नहीं लिखी। उन्होंने कहा जी मैं 16 में भर्ती हुआ था और अभी मेरे 9 साल रहते थे, मैं घरेलू मजबूरियों की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इसको कोई गलत रंग नहीं दे सकता कोई भी, लेकिन फितना पार्टी देगी। सर जी फितना ने कोई हाथ से, वो कहते हैं ना कि कोई
मौका नहीं जाने देते ये बिल्कुल। इनका मुकाबला करना है ना तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, नून लीग के सारे चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि इनका मुकाबला किया जा सके, इनके झूठ का मुकाबला किया जाए। हम अपनी पार्टी पे तनकीद कर रहे होते हैं, ठीक है, इन्होंने कसम खाई है कि तनकीद नहीं करनी, क्योंकि ये इनको रोपड़ा मिलता है, रोपड़ा ट्रक मिलते हैं। शेर अफजल मरवत ने बता दिए ना शहबाज गिल को कितने पैसे मिलते हैं, ये इमरान रियाज को कितने पैसे मिलते हैं, पता लग गया है ना आपको। और बाकी रही सही कसीर इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली ने कर दी है, जिसने उसका भांडा फोड़ा है तारिक जमील का भी, आफ्ताब इकबाल का भी और इमरान रियाज का भी, कि तुम भागते हो तो ये हलाल है भागना तुम्हारा और हमारा भागना हराम है। ये सुनाई है बिल्कुल। इनको हर तरफ से टाइट कर दो इस फितरे को। जो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो इंसानों का दुश्मन है, वो उसके लिए इधर रहने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, ठीक। अच्छा जी, जज साहब ने इस्तीफा दिया है। इसका जज का नाम है चौधरी अब्दुल अजीज जी, ये लाहौर से हैं, लाहौर हाई कोर्ट से। आजकल पिंडी बेंच में बैठे हुए थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इन्होंने अपने घरेलू वजह की बिना पे इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, दे दिया तो कोई बात नहीं, इस्तीफा दे, कोई बात नहीं। तो इसकी जो भी खबर आएगी हम आपको बताएंगे। अभी उन्होंने कोई खबर नहीं बताई अपनी ज़बानी, सिर्फ उन्होंने 4 लाइनों का इस्तीफा दिया है कि मैं घरेलू मजबूरियों की वजह से नहीं कर रहा, मैंने 40,000 केसों का फैसला किया है, ठीक है। अगली खबर जी, अगली खबर ये है मरियम नवाज जनाब, उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और उन्होंने एमएस को कहा है कि जनाब मैं पिछली दफ़ा आपको मैंने ये हिदायत दी थी, आपने क्यों नहीं की। आपको मैं मुअत्तल करती हूँ, लेकिन काश मैं आपको जेल भेज सकती। मैं कोई इसके ऊपर जो ना कंप्रोमाइज नहीं है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। शाबाश मरियम नवाज, शाबाश। बिल्कुल इतना मरियम नवाज काम कर रही है कि जितने केपीके के 10 वजीर आला भी आ जाए तो वो इतना काम नहीं कर सकते। इतना मरियम नवाज से वह काम कर रही हैं, ठीक है जी। अगे जनाब अली जी खबर आपको मैंने पहले बताई है, अगले हफ्ते बहुत बड़ी वो पाबंदी लग रही है, कोई भी पाकिस्तानी और अफगानी अमेरिका नहीं जा सकेगा। ये ट्रंप है ना, जितने भी ये करता रहेगा, देखते हैं कि ये क्या क्या करता है। इसके ऊपर कोई एतबार वाली बात नहीं है, ठीक है, एतबार वाली बात नहीं है। अब आए जी, अब आए जो सबसे बड़ा केस कल जो खुल रहा है जी, सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया आईनी बेंच के सामने, जस्टिस अमीनुद्दीन के 5 रुकनी बेंच के सामने केस लग गया है। और इसमें मैंने कहा था 4 बंदों को फांसी हो सकती है। जनरल फैज हमीद, जनरल कमर जावेद बाजवा और मुराद सईद और इमरान खान, ये 4 बंदे मैंने कहे थे। वो कल से जनाब अली शुरू हो रहे हैं केस। ये मामूली केस इसको ना समझे, जैसे केस में भुट्टो को सजा हुई थी ना, सजाए मौत हो गई थी, उसी तरह का ये केस है जो इमरान के गले में फंदा पड़ने वाला है। बाकी केसों में तो किसी में 10 साल तो किसी में 14 साल ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खलास हो जाएगा, इमरान खान खलास हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है जी। और इसके अलावा जो पीटीआई के सेनेटर हैं जनाब उसे ओन अब्बास, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने वहाँ तिलियर का और जो ममनुआ परिंदे हैं उनका शिकार किया है बहावलपुर वाली साइड पे। उसकी बाकायदा FIR हुई है और उसके ऊपर ये शोर वावेला कर रहे हैं, सर जी इनको टीवी पे पाबंदी लगाएं। इनकी पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाना फर्ज बन गया है। ये जो इतने गंदे हैं कि जो हर उल्टा काम कर रहे हैं, इतने गंदे हैं ये, ठीक है। इनके ऊपर पाबंदी बनती है कि नहीं बनती, बताएं जी, कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। और राब्ते के लिए 03004725 5752 मुनसिफ
आवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह नहीं रहा।